चलिए बच्चे, मैं प्रभात दुबे एक बार फिर से अपने ज्ञानदायिनी यूट्यूब चैनल पर सारे बच्चों का स्वागत करता हूं। ठीक है, और बच्चे कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सारे बच्चे अच्छे होंगे। तो आज बच्चे मैं आपको ज्योग्राफी की क्लास डेली आपको 6 PM पर मिल रही है। 2 क्लास हो चुकी है और जो बच्चे आज नए होंगे वो प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देख लेंगे। ठीक है, और मैंने इस पर भौगोलिक स्थिति बच्चे भारत की शुरू की थी। मैंने कहा था बच्चे इस पर उतने ही पॉइंट्स दूंगा बच्चे जिससे आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चंस क्या हो जाए, सही हो जाए। हमें PhD तो करनी नहीं है बैठ के बच्चे, है ना। तो चलो बच्चे, हम लोग श्रीलंका के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मैंने अक्षांश स्थिति भारत की बता दिया था, 5 के 5 पॉइंट्स बता दिए थे। उत्तरी बिंदु क्या है, पश्चिमी बिंदु क्या है, पूर्वी बिंदु क्या है, क्लियर हो जाएगा। फिर आपको मैंने बच्चे तटीय राज्य भी बता दिए थे। मैंने आपकी इंडिया की बाउंड्री बता दी बच्चे कि जलीय कितना है, द्वीपों को मिलाने के बाद जलीय कितना होता है बच्चे, और स्थलीय कितना है, क्लियर हो जाएगा। फिर मैंने कहा था जलीय 2 लोग होते हैं बच्चे, श्रीलंका और आपके मालदीव होते हैं बच्चे। इसी में बच्चे मैं क्या करूंगा, एक इकोनॉमिक विशिष्ट जोन बताऊंगा बच्चे, तो वहां से जलीय सीमा का निर्धारण होता है, तो वो पॉइंट्स हमारे अलग हो जाएंगे, क्लियर। तो हम लोग श्रीलंका के बारे में कर रहे थे। मैंने बताया था बच्चे कि श्रीलंका का पुराना जो नाम था, ओल्ड नेम था, सीलोन था। इसे सिंघल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जयवर्धने राजधानी है बच्चे और पुरानी राजधानी कोलंबो थी, क्लियर हो जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था कि वहां की जो सबसे पवित्र नदी मानी जाती है हमारे गंगा की तरह, उसका नाम महाबेली था। क्या नाम था बच्चे? महाबेली था, क्लियर हो जाएगा। फिर मैंने लिट्टे के बारे में भी बता दिया था आप सारे बच्चों को। लिट्टे पहले एक संगठन था बच्चे, और उन्होंने तमिलों के लिए अलग से जब राज्य की मांग किया तो लिट्टे पर बच्चे वहां की सरकार ने क्या चलाया, गोलियां बरसाई या गोलियां चलवाई बेटा। तो उन्होंने सरकार के विरोध, या कह सकते हो बच्चे सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया और लिट्टे एक आतंकवादी संगठन बन गया, क्लियर। इतना मैंने बताया था। और जब यही लिट्टे के लोग बेटा तमिलनाडु की तरफ प्लान करने लगे तो भारतीय प्रधानमंत्री जो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे बच्चे, जिनका नाम श्री राजीव गांधी था, उन्होंने बच्चे इन लोगों का विरोध किया। श्रीलंका सेना की हेल्प की, अपनी सेना को भी श्रीलंका इन्होंने भेजा बच्चे, और इसी के लिए बेटा तमिलों ने, या कह सकते हो लिट्टे के लोगों ने, राजीव गांधी की हत्या कर दिया था। इतना तक हो गया था बच्चे, क्लियर हो जाएगा। तो लिट्टे जो था वो जफना में प्रसिद्ध था बच्चे। जफना जो है ये श्रीलंका का बेटा जो है ये मुख्य पेनिसुला है, यानी कि मुख्य प्रायद्वीप था। इतना मैंने आपको बता दिया। मैंने कहा था पानी के बूंद का आकार का श्रीलंका का बच्चे जो है सेफ दिखता है, या कोकोनट यानी कि नारियल के आकार का। इतना तक कल मैंने वीडियो में करा दिया था बच्चे, क्लियर हो जाएगा। अब आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं बच्चे, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे। जैसे बच्चे ये तो हमारा इंडिया वाला पार्ट हो जाता है, क्लियर हो जाएगा। अब ये जो इंडिया है सर, क्लियर हो जाएगा। अब यहीं पर बच्चे ये हमारे भारत का जो है मुख्य भूमि हो गया, क्योंकि इसके बाद तो पानी की व्यवस्थाएं हैं बच्चे। और यहीं पर बेटा आपको भी पता है, क्लियर हो जाएगा, लंका वाला पार्ट है, क्लियर। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा लंका वाला पार्ट हो जाता है बच्चे। आकृति इसकी नारियल की आकृति होती है बच्चे। और ये वाला जो पार्ट होता है ये हमने कहा था जफना होता है बच्चे। कौन सा पार्ट होता है? तो आपका रिजल्ट होगा सर जफना होता है। क्या होता है? जफना होता है बच्चे, क्लियर। अब ध्यान से देखो बेटा, इसके और इसके बीच की दूरी है कि नहीं है, क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, इसके बीच की दूरी है, तो हमें जो पॉइंट्स यहां से निकालने हैं बच्चे, क्लियर हो जाएगा। आप लोगों ने पाक स्ट्रीट का नाम सुना होगा, पाक जल संधि का नाम सुना होगा, पाक खाड़ी का नाम सुना होगा। तो ये जो यहां वाले, ध्यान से सुनना बेटा, यहां पर जो एक पाक शब्द आता है, यहां पाक का मतलब पाकिस्तान नहीं है बच्चे। पाक का मतलब था एक अंग्रेज अधिकारी था बच्चे, उसी के नाम से यहां पर पाक स्ट्रीट नाम दिया गया और पाक वे दिया गया बच्चे। तो ये पॉइंट आपको याद रखने होंगे, क्लियर हो जाएगा। तो अगर यहां पर देखा जाए बच्चे, तो यहां पर है कि वे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी, इसे कहते हैं वे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी कहते हैं बच्चे, क्लियर हो जाएगा। अगर बच्चे यहां पर बात किया जाए तो यहां पर मन्नार की खाड़ी है, क्लियर हो जाएगा। मन्नार की क्या है बच्चे? खाड़ी है, क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देख लेना। अगर सबसे ऊपर बात किया जाए तो आपको दिख रहा है बीओबी, यानी कि बे ऑफ बंगाल दिख रहा है बच्चे। उसके बाद ये जो हमारा होता है ये पाक स्ट्रीट होता है बच्चे, पाक जल संधि होता है।
ये क्या होता है बच्चे, अभी मैं जल संधि के बारे में भी आपको बता दूंगा। पाक जल संधि होता है बच्चे, और ये जो पॉइंट्स होता है बच्चे, ये पाक स्ट्रीट होता है। क्या होता है बच्चे, पाक स्ट्रीट होता है। तो सबसे ऊपर मैंने बे ऑफ बंगाल लिखा है, और फिर मैंने आपको पाक जल संधि लिखा है बच्चे, और फिर ये जो है बच्चे पाक बे है, यानी पाक की खाड़ी कहते हैं इसे बच्चे। क्लियर हो जाएगा, पाक की क्या कहते हैं, खाड़ी कहते हैं। ये आप नोट कर लीजिएगा बच्चे, ध्यान से देखिएगा। अब ये हो गया बे ऑफ बंगाल, फिर उसके नीचे पाक जल संधि बच्चे, और दो प्रकार जल संधि अभी बता देंगे बच्चे। इंडिया और श्रीलंका के मध्य की एक जल संधि थी, पाक नामक एक अंग्रेज अधिकारी था, उसी के नाम से हुआ। ये पाक की खाड़ी है, तो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, फिर क्या हो जाएगा पाक की खाड़ी, और पाक की खाड़ी के बाद हमें मिलेगा क्या, मन्नार की खाड़ी बच्चे। ये अभी सीडीएस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था। किसमें बेटा, सीडीएस के एग्जाम में। तो इसे आप लोग कहीं अरेंज करके लिख लो बच्चे, कहीं पर अरेंज करो। लिखेंगे सारे बच्चे वे ऑफ बंगाल, ठीक है। बे ऑफ बंगाल का मतलब क्या हो गया यहां पर, तो बे ऑफ बंगाल का मतलब यहां हो गया बच्चे बंगाल की खाड़ी, ठीक है। बंगाल की क्या हो गई बच्चे, खाड़ी हो गई, बे ऑफ बंगाल हो गया। क्लियर हो जाएगा। फिर अगर उसके नीचे देखा जाए बच्चे, तो बे ऑफ बंगाल के नीचे, भाई ऐसे तो आओगे आप, नीचे ही तो आओगे, तो बे ऑफ बंगाल के बाद जो अगला पॉइंट होगा वो हमारा होगा बच्चे पाक स्ट्रीट होगा बच्चे। क्लियर हो जाएगा। जो अगला पॉइंट होगा बच्चे वो पाक स्ट्रीट होगा बच्चे। क्या होगा, पाक स्ट्रीट होगा बच्चे। क्लियर हो जाएगा, पाक स्ट्रीट होगा बच्चे, यानी कि पाक जल संधि, पाक जल संधि। फिर अगर पाक जल संधि के नीचे जाएंगे तो आपको दिख रहा है पाक की खाड़ी बच्चे। क्लियर हो जाएगा, पाक की खाड़ी हो गया बच्चे। क्लियर हो जाएगा, बे ऑफ पाल कह सकते हो बच्चे इसे। ठीक है। फिर अगर उसके नीचे आएंगे तो आपका मिलेगा मन्नार की खाड़ी, बे ऑफ मन्नार, बे ऑफ मन्नार बच्चे। क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर एक चीज बच्चे और भी बता देते हैं। चलिए यहां पर मैं एक पॉइंट यहां पर बच्चे इसको करके एक नाम और बढ़ा लीजिएगा, राम सेतु। अभी मैं बताता हूं फिगर में बच्चे, और राम सेतु के बाद आप लिखेंगे मन्नार की खाड़ी। ये सीडीएस में अरेंज करने के लिए आया था, ठीक है। ये ध्यान से देख लो, नोट कर लो। अभी मैं फिगर में समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहीं पर राम सेतु है, राम सेतु है। अभी मैं फिगर में क्लियर कर दे रहा हूं, ठीक है। तो ये अरेंज करने की बात हो गई बच्चे। सबसे ऊपर होगा बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी बच्चे। दूसरा होगा पाक स्ट्रेट यानी पाक की जल संधि, पाक एक अंग्रेज अधिकारी था, ये मैंने आपको बता दिया। फिर पाक की खाड़ी है बे ऑफ पाल्क, मैंने डॉट्स में बना दिया है बच्चे। जफना भी बना दिया, और जफना श्रीलंका का बच्चे मेजर पेनिसुला था, यानी कि बच्चे क्या था, मुख्य प्रायः द्वीप था। और यहीं पर लिट्टे बच्चे, मैं ये भी बता दिया हूं आपको। फिर आप आइए बच्चे, यहीं पर पाक खाड़ी के बगल में बच्चे राम सेतु है, और राम सेतु के नीचे सबसे नीचे बच्चे क्या होगा, बे ऑफ मन्नार होगा, यानी मन्नार की खाड़ी। क्लियर। अब ध्यान से देखो, अरेंज हो गया। सबसे ऊपर बे ऑफ बंगाल, फिर बच्चे पाक जल संधि, फिर पाक की खाड़ी, फिर राम सेतु बच्चे। इसके एविडेंस मिलते हैं, भगवान राम ने बच्चे, लॉर्ड राम ने इसका क्या किया था, पुल का ब्रिज का निर्माण किया था, एडम ब्रिज का नाम दिया गया था, बताएंगे बच्चे। क्लियर। अब ये एक लास्ट बच्चा बच्चे मन्नार की खाड़ी, तो ये हमने अरेंज कर दिया। ये सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन था। क्लियर। अब ध्यान से देखो, इतना तो आप लोगों का हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए सर। एक एक पॉइंट्स बच्चे समझते चलिएगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब इसको हम मिटा देते हैं बच्चे, ठीक है। ये पॉइंट्स आपके कंप्लीट हो गए।
अब ध्यान से देख लो बच्चे, यहाँ पर देखो बेटा, क्लियर हो जाएगा। अब भाई यहाँ पर पानी ही तो भरा हुआ है, क्या है बच्चे, पानी ही तो भरा हुआ है, और ये भारत की मेन लैंड है बच्चे, मेन लैंड है भारत की, कौन सी लैंड है, मेन लैंड है, और ये श्रीलंका की मेन लैंड है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। तो एक मेन लैंड हो गया श्रीलंका की और एक मेन लैंड हो गया भारत का, तो ये भारत की मेन लैंड हो गई बच्चे, क्लियर हो जाएगा, और ये श्रीलंका की मेन लैंड हो गई, क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, भारत और श्रीलंका के मध्य बच्चे, आपको भी पता है यहां पर पानी फिल है बच्चे, वाटर है, क्लियर हो जाएगा। तो यही तो हमारी पाक जल संधि है बच्चे। और अगर ध्यान से देखा जाए कि ये तो पाक जल संधि है, अब यहां ऊपर है बे ऑफ बंगाल और नीचे है बच्चे बे ऑफ मन्नार, यानी कि मन्नार की खाड़ी नीचे हो गई और बच्चे ऊपर बंगाल की खाड़ी हो गई, दो हमारे मेनलैंड हो गए। तो ये जो जल संधि बनी बच्चे, यही पाक जल संधि कहलाई। कौन सी जल संधि कहलाई, पाक जल संधि कहलाई। और पाक नामक एक अंग्रेज अधिकारी था, आप ये याद रखिएगा, पाक जो था बच्चे वो एक अंग्रेज अधिकारी था। कौन सा अधिकारी था बच्चे, अंग्रेज अधिकारी था, ये याद रखिएगा आप लोग, इसी के नाम से यहां नामकरण किया गया। तो जल संधि में देखो सर, ऊपर नीचे पानी, क्लियर हो जाएगा, और आपको पता है दो मेन लैंड है जो भारत और क्या है श्रीलंका, इन दोनों के मध्य बच्चे एक समझौता हुआ था जल संधि को लेकर, उसी का नाम पाक जल संधि पड़ा बच्चे, क्लियर। अब मुझे लगता है ये भी आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। ऊपर बे ऑफ बंगाल, नीचे मन्नार की खाड़ी, बीच में जो दो मेन लैंडों के मध्य जल हुआ था बच्चे, उस पर हमने एक जल संधि किया था जिसका नाम पाक जल संधि है बच्चे। और जल संधि करने का उद्देश्य जो था बच्चे, ये दोनों देशों के बीच जंक्शन का कार्य करती है बच्चे। किसका कार्य करती हैं, जंक्शन का कार्य करती है बच्चे, जंक्शन का कार्य करती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। किसके किसके बीच जंक्शन का कार्य करती है बच्चे, भारत और श्रीलंका। भाई अभी यहां से देखिएगा, हम पंबन ब्रिज भी बनाएंगे, सब बताएंगे तो समझ में आता रहेगा, ठीक है, नोट कर लो। चलिए फिर से एक बार देखिएगा बच्चे, फिगर एक और हम लोग बनाते हैं, ठीक है। इसको आप लोग देखिएगा बेहतरीन तरीके से बच्चे, इसको समझिए। ये भारत की मेनलैंड हो गई, श्रीलंका हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो बच्चे, ठीक है, ये और ये यहां पर बच्चे एक द्वीप है, यहां पर बच्चे ध्यान से देखो एक द्वीप है बेटा, इस द्वीप को हम लोग कहते हैं पंबन द्वीप। ध्यान से देखिएगा बच्चे, इस द्वीप को हम लोग कहते हैं पंबन द्वीप। कौन सा द्वीप कहते हैं बेटा, पंबन द्वीप कहते हैं। कौन सा द्वीप कहते हैं, पंबन द्वीप कहते हैं, क्लियर हो गया। पहला पॉइंट आया बच्चे पंबन द्वीप, क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये वाला भी इसका अंतिम बिंदु होगा और ये वाला भी इसका अंतिम बिंदु होगा बच्चे, कि नहीं होगा, पक्का है, डन है सर, होगा, क्लियर हो जाएगा। अब ये जो पंबन ब्रिज है बच्चे, ध्यान से देखिएगा, और पंबन ब्रिज और ये जो हमारे तमिलनाडु की मेन लैंड थी बच्चे, यहां से यहां तक हमने एक रेलवे लाइन बनाई है बच्चे। क्या बनाई है, एक रेलवे लाइन बनाई है या रेलवे ब्रिज बनाई है बच्चे। एक ध्यान से देखिएगा, इसके बीच में हमने एक कौन सा ब्रिज बनाया है, रेलवे ब्रिज बनाया है बच्चे। और आपको पता है इसे हम पंबन ब्रिज के नाम से जानते हैं, इसे हम बच्चे पंबन ब्रिज के नाम से जानते हैं।
है, ये आप याद रखिएगा। और ये जो पंबन ब्रिज की लंबाई है बच्चे, ये लंबाई है 2 किलोमीटर। देखिएगा बच्चे, नेट वगैरह पर बहुत स्मार्ट है, जैसे विदेशों में है, क्लियर हो जाएगा, ऐसे इस ब्रिज को बनाया गया है। तो अगर आप पूछा जाए कि भारत की जो मेनलैंड है और पंबन द्वीप के मध्य हमने कौन सा ब्रिज बनाया है, तो आप रिजल्ट लगाओगे सर पंबन ब्रिज बनाया है। कौन से द्वीप को कनेक्ट किया है तमिलनाडु के इस छोर को, तो आप बोलोगे सर पंबन द्वीप से, क्लियर हो जाएगा। फिर कौन सा ब्रिज बनाया, रेलवे ब्रिज बनाया है। किलोमीटर कितनी है, तो आपका रिजल्ट होगा सर 2 किलोमीटर है। कौन सा है, 2 किलोमीटर है, क्लियर। और इसी पंबन बीच का जो ये अंतिम बिंदु है बच्चे, इसे हमने भी एक नाम दिया जिसका नाम था धनुषकोडी। क्या नाम था बच्चे, धनुषकोडी नाम दिया। अब पूछा जाए कि धनुषकोडी कहां है, तो आप रिजल्ट लगाओगे सर पंबन द्वीप पर है। अब ये जो धनुषकोडी है बच्चे, ये पंबन द्वीप का सबसे निचला या कह सकते हो सबसे अंतिम छोर नीचे का हो गया। और आपको पता है सर कि ये जो श्रीलंका वाला बिंदु मैं लिखा रहा हूं, इसका नाम तिलोई है। क्या नाम है बच्चे, तिलोई है, क्लियर हो जाएगा। ये तिलोई है और ये क्या है, धनुषकोडी है बच्चे, तिलोई है और ये क्या है, धनुषकोडी है, क्लियर हो जाएगा। और आपको पता है सर, या तिलाई मन्नार कर लो इसका नाम, तिलाई मन्नार। अब तिलाई मन्नार कहाँ है, तो आपका रिजल्ट होगा सर तिलाई मन्नार है आपके कहाँ, श्रीलंका में। और इसी तिलाई मन्नार पे बच्चे आप याद रखेंगे, भगवान राम जी ने एक बच्चे पुल बनाया था, जिस पुल का नाम था राम सेतु। क्या नाम था, राम सेतु नाम था बच्चे, ये आप लोग याद रखेंगे। इस पुल का नाम क्या था, राम सेतु नाम था बच्चे, क्लियर हो जाएगा। कौन सा सेतु, राम सेतु था, क्लियर हो जाएगा, आप याद रखोगे। अब ये जो राम सेतु है, मैं अभी आगे बताऊंगा कि इसके हमको प्राचीन एविडेंस तो मिलते हैं, लेकिन एट द टाइम बच्चे यहां पर ऐसा कोई सेतु नहीं है, क्लियर हो जाएगा। ये मैंने यहां पर 3-4 पॉइंट्स आपको बताए, ये आप नोट करिए जल्दी से। और इसी राम सेतु को हम एडम ब्रिज के नाम से जानते हैं बच्चे, एडम ब्रिज, क्लियर। अब ध्यान से देखिएगा बच्चे, रेलवे ब्रिज जो बना है पंबन द्वीप से और तमिलनाडु से कनेक्ट करता है, उसे हम पंबन ब्रिज कहते हैं। ये एक रेलवे ब्रिज है, लंबाई 2 किलोमीटर है। कौन से द्वीप को कनेक्ट किया गया, पंबन द्वीप। पंबन द्वीप के अंतिम छोर का, निचले छोर का क्या नाम है, तो धनुषकोडी। और धनुषकोडी कनेक्ट होता है किससे बच्चे, श्रीलंका से। और श्रीलंका कहाँ, तो तिलाई मन्नार नामक एक स्थान है, ये इसका बिंदु है। ये तो मैंने जफना बता दिया आपको। और इसी के मध्य बच्चे धनुषकोडी और इसके मध्य बच्चे ही कौन से सेतु का निर्माण किया गया, राम सेतु का निर्माण किया था। इसके हमें एविडेंस मिलते हैं, इसके हमें एविडेंस मिलते हैं। इसे नोट कर लिया होगा। तो यहां से 3-4 क्वेश्चन आपके निकल के आए। यहां मैंने कहा था कि बच्चे बे ऑफ बंगाल है, यहां पर मैंने कहा था बे ऑफ पाक है। यहां पर 2 लैंडों के मध्य और 2 बच्चे खाड़ियों के मध्य जो जल समझौता हुआ था, वो मैंने पाक जल संधि बताया था। नीचे में आया तो हमें राम सेतु मिला। भाई राम सेतु देखो यहां है, पाक की खाड़ी यहां है, और आपको पता है पाक जल संधि यहां है, और बच्चे आपको पता है कि बे ऑफ बंगाल यहां है। और यहां पर जो होगा वो होगा मन्नार की खाड़ी। क्या होगा बच्चे, मन्नार की खाड़ी हो जाएगा। इतनी चीज बताओ समझ में आई कि नहीं आई। डन करो सारे बच्चे जल्दी से, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दो बच्चे, पहुंच जाए लोगों तक। बाकी मैं लिख दे रहा हूं बच्चे। इसे रामेश्वरम आइलैंड के भी नाम से जानते, तो मैं लिखूंगा बच्चे। मुझे लगता है इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो राम सेतु है बच्चे धनुषकोडी से लेकर तिलाई मन्नार तक। तिलाई मन्नार श्रीलंका में है और धनुषकोडी है पंबन द्वीप पर बच्चे, क्लियर हो जाएगा। रेलवे ब्रिज का क्या नाम है, पंबन ब्रिज है। कितने किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब अगला हेडिंग डालेंगे बच्चे, पंबन आइलैंड, ठीक है। पंबन आइलैंड।
पंबन द्वीप के नाम से है बच्चे, पंबन आइलैंड। क्लियर हो जाएगा। अब ये जो पंबन आइलैंड है सर, इसका दूसरा नाम है रामेश्वरम। क्या नाम है? रामेश्वरम नाम है बच्चे। इसका दूसरा नाम क्या है? रामेश्वरम है बच्चे। क्लियर हो जाएगा। या रामेश्वरम द्वीप इसी पर स्थित है। ठीक है, रामेश्वरम द्वीप इसी पर स्थित है। कौन से द्वीप पर? तो आपका रिजल्ट होगा बच्चे द्वीप पर आपका पंबन होगा। क्लियर हो जाएगा। और पंबन में ये धनुषकोडी बच्चे। ठीक है, लिख देना बच्चे। पंबन ब्रिज द्वारा मुख्य भूमि से, भारत की बच्चे मुख्य भूमि से जुड़ा है। कितना किलोमीटर है ये ब्रिज? तो आपका रिजल्ट होगा सर 2 किलोमीटर है। ठीक है, कितने किलोमीटर है बच्चे? 2 किलोमीटर है। कनेक्ट टू मेन लैंड बाई पंबन ब्रिज। मेनलैंड बाई पंबन ब्रिज बच्चे। क्लियर हो जाएगा। पंबन ब्रिज। ठीक है, लंबाई कितनी है बच्चे? तो आप तुरंत लगाओगे सर 2 किलोमीटर है सर इसकी लंबाई। ठीक है, अगला होगा राम सेतु। अगला होगा बच्चे राम सेतु। क्या होगा? राम सेतु होगा बच्चे। तो ये जो राम सेतु है बच्चे, इसके हमें एविडेंस मिलते हैं। राम सेतु के हमें क्या मिलते हैं बच्चे? एविडेंस मिलते हैं। एविडेंस मिलते हैं, यानी कि बच्चे हमें साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन अगर वर्तमान में पूछोगे बच्चे, तो वर्तमान में ये चीजें नहीं है। वर्तमान में ये चीजें नहीं है बच्चे। क्लियर हो जाएगा। तो राम सेतु है बच्चे। अब राम सेतु बच्चे कंस्ट्रक्टेड बाय लॉर्ड राम। निर्माण किसने किया था? तो आपको भी पता है, निर्माण किया था भगवान राम ने बच्चे। क्लियर हो जाएगा। यानी कंस्ट्रक्टेड बाय लॉर्ड राम। ठीक है, लिखना चाहो लिख लो इंग्लिश में। भाई लॉर्ड राम। ठीक है, भगवान राम ने इस सेतु का क्या किया था बच्चे? निर्माण किया था। क्लियर हो जाएगा। और आपको भी पता है सर, ये जो राम सेतु है ये कहां से है? तो आपको भी पता है था सर, धनुषकोडी से लेकर आपका तिलाई मन्नार तक है। धनुषकोडी से लेकर कहां तक? तिलाई मन्नार तक है बच्चे। और आज इसे हम एडम ब्रिज, क्या नाम था बेटा? एडम ब्रिज। क्या नाम है? एडम ब्रिज। और एडम ब्रिज की लंबाई कितनी है? 48 किलोमीटर है बच्चे। एडम ब्रिज की लंबाई कितनी है? 48 किलोमीटर है। इतनी बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई? आपका बच्चे मैंने अरेंज कर दिया सारी खाड़ी को। बे ऑफ बंगाल, क्लियर, पाक जल संधि, बे ऑफ पाल्क, राम सेतु, और आपका करा दिया बच्चे मन्नार की खाड़ी। मैंने पंबन ब्रिज को भी बता दिया। पंबन ब्रिज पर ही एक छोटा सा द्वीप है रामेश्वरम। तो पंबन को कभी कभी रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और फिर बच्चे जो आपके मेन लैंड को कनेक्ट करता है पंबन द्वीप से, उस बीच में जो ब्रिज बना हुआ है उसे हम पंबन ब्रिज कहते हैं। उसकी लंबाई कितने किलोमीटर है? 2 किलोमीटर है। फिर बच्चे जो राम सेतु था वो धनुषकोडी से लेकर तिलाई मन्नार, तिलाई मन्नार श्रीलंका में है और धनुषकोडी पंबन द्वीप पर है। और अब बच्चे राम सेतु की जगह पर जो एडम ब्रिज बनाया गया, इसका नाम एडम ब्रिज है। और इसकी जो लंबाई है एडम ब्रिज की वो करीब अप्रॉक्स 48 किलोमीटर है बच्चे। कितनी किलोमीटर है? 48 किलोमीटर है सर। अब बताओ, इतनी बात समझ में आ गई होंगी? ठीक है, ये पार्ट मैंने आपको बता दिया सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं सर।
अब देखो बच्चे, आपको पता है कि भारत देश बच्चे और जो है श्रीलंका है, ये स्थलीय सीमा बनाता है कि जलीय सीमा बनाता है? तो ये दोनों के मध्य बच्चे जलीय सीमा बनती है बच्चे। क्या होती है? जलीय सीमा होती है। तो आपको कहीं कहीं लिखा मिलेगा EEZ, ठीक है बच्चे, क्या लिखा मिलेगा? EEZ लिखा मिलेगा। तो इसका फुल फॉर्म लिखो, एक्सक्लूसिव बच्चे इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। विशिष्ट आर्थिक जोन बोलते हैं इसको बच्चे, विशिष्ट आर्थिक जोन बोलते हैं बच्चे। इसको मैं समझा देता हूं कि क्यों बोलते हैं बच्चे, क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, सागरीय सीमा की बात किया है तो जैसे मान लो ये कोई एक देश है बच्चे, क्लियर हो जाएगा, ये कोई एक देश है और आपको भी पता है बच्चे ये भी कोई एक क्या है? देश है। अब हर देश की अपनी अपनी वाटर बाउंड्री लाइन होती है बच्चे। अभी मैंने भारत का भी बताया था, क्लियर हो जाएगा, कि भारत की जो जलीय सीमा है बच्चे वो 6100 किलोमीटर है। अब ऐसे ही बच्चे इस देश की भी अपनी जलीय सीमा होगी कि नहीं होगी बच्चे, क्लियर हो जाएगा। जिन जिन देशों के सामने पानी है बच्चे उनकी अपनी जलीय सीमा होती है। अब ये ध्यान से देखिएगा, दो देश हैं बच्चे, क्लियर हो जाएगा। अब एक देश को बच्चे हमने अधिकार दिया है 200 नॉटिकल माइल का, यानी कि विशिष्ट आर्थिक जोन का निर्धारण कितना है? तो आप बोलोगे सर 200 नॉटिकल माइल्स का। और आपको भी पता है 1 नॉटिकल माइल होता है बच्चे बराबर 1.85 किलोमीटर, यानी कि 1.85 किलोमीटर बराबर समुद्र का कितना? 1 नॉटिकल माइल्स होता है। कितना होता है? तो जो पानी की जहाजें होती हैं बच्चे, इनका लेंथ हम किस में? नॉटिकल माइल्स में ज्ञात करते हैं, क्लियर हो जाएगा। कितने किलोमीटर है? तो 1.8 किलोमीटर। अब ये जो हमने बच्चे बनाया, रूल बनाया, ये हमने कितने किलोमीटर का बनाया? 3 बच्चे 200 किलोमीटर का। और 200 किलोमीटर पर जितने भी रिसोर्सेस होंगे, जितने भी संसाधन, जलीय संसाधन होंगे, उस सब का बच्चे क्षेत्र पर अधिकार किसका होगा? इस देश का होगा। कितने नॉटिकल माइल्स तक? सिर्फ 200 नॉटिकल माइल्स तक, ताकि ये देश बच्चे उन संसाधनों को उपभोग कर सके या उपयोग में ला सके बच्चे, क्लियर हो जाएगा। तो जब इसका है 200 किलोमीटर, तो बेटा इसका भी तो कितना किलोमीटर होगा? 200 किलोमीटर होगा। तो इसका भी अपना बच्चे एक विशिष्ट इकोनॉमिक्स जोन होगा, यानी कि बच्चे ये भी कितने नॉटिकल माइल्स हो जाएगा। अब आप ये देख रहे हो कि दोनों के मध्य बच्चे 200 नॉटिकल माइल्स निकल गया, फिर भी ये वाला पॉइंट से कुछ एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। अब भाई यहां पर भी तो समुद्री रिसोर्सेज होंगे कि नहीं होंगे बच्चे। अब बात ये आई कि सर अगर ये 200 नॉटिकल माइल्स पहुंच गए, ये दोनों नॉटिकल माइल्स पहुंच गए बच्चे, अब ये बीच में बच रहा है, तो हमने क्या किया सर, यहां पर भी तो वाटर रिसोर्सेज हैं कि नहीं है, यहां पर भी बच्चे जलीय संसाधन है। तो ये हो गया बच्चे, एक वाल बना दिया गया, इंटरनेशनल वाटर लाइन बना दिया गया बच्चे। इसे कहा गया इंटरनेशनल वाटर लाइन बच्चे, इंटरनेशनल वाटर लाइन बना दिया गया। और इसे हिंदी में कह सकते हो अंतरराष्ट्रीय जल सीमा बच्चे बना दिया गया। अंतरराष्ट्रीय जल सीमा हो गई। और अंतरराष्ट्रीय जल सीमा पर बच्चे सभी देशों का अधिकार होगा। अंतरराष्ट्रीय जल सीमा पर सभी देशों का क्या होगा? अधिकार होगा। सभी देशों का क्या होगा? अधिकार होगा। ये आप याद रखना। 200 नॉटिकल माइल्स तक तो उसी देश का अधिकार होगा जिसकी देश की आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल तक होगा, क्लियर हो जाएगा। और बच्चे अगर बीच में कुछ बच रहा है तो याद रखिएगा सर, इतना जो सोर्स होगा, वाटर होगा बच्चे, ये होगा आपका, याद रखना, सभी देशों के लिए, यानी कि बच्चे इंटरनेशनल वाटर लाइन, अंतरराष्ट्रीय जल सीमा होगा। किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा, यहां पर सभी नेशन का अधिकार होगा, सभी देशों का राइट्स होगा। यानी यहां से जितना भी रिसोर्सेज निकाले जाएंगे वो सभी देशों का अधिकार होगा, जो जैसे निकाल पाए, क्लियर।
इतनी बात बताओ समझ में आई कि अभी मैं इसका एग्जाम्पल दे देता हूं बच्चे, ठीक है। वाटर रिसोर्सेस को सीधा सा एक लाइन कह सकते हो, वाटर रिसोर्सों को बच्चे नेशन कैसे यूटिलाइज करे, कैसे निकाले बच्चे, तो ये आया कि यार वाटर रिसोर्सेस को हमें यूटिलाइज करना है, तो कैसे डिसाइड किया जाए। तो बच्चे क्या किया गया, डिसाइड करने के लिए हमने EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन बना दिया। एक स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन भी होता है, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन यहां पर है EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन, विशिष्ट आर्थिक जोन। और मैंने इस पर बच्चे कितने नॉटिकल माइल्स प्रावधान कर दिया, 200 नॉटिकल माइल्स। जो बीच में बच रहा है उसे बच्चे हमने इंटरनेशनल वाटर लाइन घोषित कर दिया, ठीक है। बताओ इतनी चीजें समझ में आई भाई। 200 नॉटिकल माइल से बाहर निकलोगे तो उसका अधिकार नहीं होगा इस देश का। इधर से ये देश 200 नॉटिकल माइल्स तक रहेगा, इधर नहीं होगा। बीच में जो बच रहा है उसे हमने इंटरनेशनल वाटर लाइन बना दिया और कहा भाई सभी देश एक साथ क्लियर। अब मुझे लगता है ये वाला पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो मैं एक और एग्जाम्पल देता हूं। आजकल देख रहे हो बच्चे कि आए दिन चीन का बड़ा खतरनाक नाम निकलता रहता है सर। चीन दक्षिणी चीन सागर से, कौन से सागर से बच्चे, दक्षिणी चीन सागर से बच्चे, क्लियर हो जाएगा। दक्षिणी चीन सागर से अगर बात किया जाए दक्षिणी चीन सागर की बच्चे, अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर है बच्चे दक्षिणी चीन सागर, कौन सा सागर बच्चे, और यहीं पर है बच्चे अमेरिका मान लो, क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान से देखना बच्चे, हमने जो विशिष्ट आर्थिक जोन बना रखा है वो कितने नॉटिकल माइल्स बना रखा है, 200 नॉटिकल माइल्स। अब यहां वियतनाम भी है बच्चे, जैसे चीन है, वियतनाम है बच्चे, बहुत सारे पड़ोसी देश हैं। तो अब वियतनाम की भी तो 200 नॉटिकल माइल्स तक ही तो बच्चे विशिष्ट आर्थिक जोन पर अधिकार होगा, और चीन का भी कितने पर होगा, 200 नॉटिकल माइल्स तक। और आप देख रहे हो सर कि ये जो 200 नॉटिकल माइल्स है उसके बाहर आता है हमारा बच्चे दक्षिणी चीन सागर। कौन सा सागर, दक्षिणी चीन सागर बच्चे इन देशों के 200 नॉटिकल माइल्स के दायरे से बाहर है। तो जब 200 नॉटिकल माइल्स के बाहर है तो आप बताओ यार क्या पर्टिकुलर चीन का अधिकार होगा या वियतनाम का या अमेरिका का, नहीं होगा बच्चे। तो आपको पता है ये अंतरराष्ट्रीय वाटर लाइन बन गई तो सभी देशों का अधिकार होगा, क्लियर हो जाएगा। तो वियतनाम ने भी अपनी सेना लगा दिया, चीन ने भी अपना सेना लगा दिया और यूएसए ने भी अपना सेना लगा दिया। कहा, सब लोगों ने कहा ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है। और आपको पता है ये सर बहुत बड़ा विवाद आजकल छाया हुआ है दक्षिणी चीन सागर, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर बच्चे नेचुरल रिसोर्सेस बहुत ही ज्यादा हैं और इस पर अधिकार करना चाहता है कौन, चीन। पूर्णतः बच्चे सारे वाटर रिसोर्सेस को खाना चाहता है। तो पड़ोसियों ने कहा भाई मैं खाने नहीं दूंगा क्योंकि ये तो सबका अधिकार है यहां पर यार, ठीक है। तो भाई वही कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो चल रहा है मैटर, है ना, ठीक है। ये हमारा बच्चे वाटर विवाद वाला से इस कहानी हो गई, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं सर। हमने श्रीलंका के बारे में आपको सारी चीजें बता दी, ठीक है। अब जो हमारा होगा बच्चे वो आपको भी पता है सर, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब तो आपको पता है सर कि मैंने कहा था यहां पर चीन है, ठीक है, यहां पर भी चीन है बच्चे, यहां पर अफगानिस्तान है और यहां पर क्या है, पाकिस्तान है। और आपको पता है सर कि ये वाला जो एरिया है ये पीओके है और ये वाला एरिया अक्साई चीन है। तो अभी हमने क्या किया सर, ये वाला पूरा एरिया लद्दाख बना दिया। क्या बना दिया, अब नया जो है वो लद्दाख है बच्चे, क्या हो चुका। और आपको पता है सर ये अक्साई चीन है,
कौन सा चीन है बेटा? अक्साई चीन है, जो 1962 में चीन में अधिकार कर लिया था। और आपको पता है सर ये पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, ठीक है। अब यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर एक देश है नेपाल, बच्चे आपको पता ही होगा। इधर भूटान बैठा है, क्लियर, ठीक है। नेपाल और भूटान है बच्चे, ठीक है। अब यहां पर देखा जाए तो नेपाल है सर, और यहां पर सिक्किम है, और यहां पर भूटान है। ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है बच्चे। कौन सा प्रदेश है? अरुणाचल प्रदेश। अब हम लोग चीन के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे बच्चे। अगर चीन की बात किया जाए या चाइना की बात किया जाए बच्चे, तो पहला क्वेश्चन ये होता है, इसे सर एशिया का मरीज कहते हैं। पहला पॉइंट, एशिया का क्या कहते हैं? मरीज कहते हैं। अब एक करंट क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस कहां से निकला? तो आपको पता है बच्चे, चीन से निकला। चीन की राजधानी क्या है? तो आप रिजल्ट लगाओगे, बीजिंग है बच्चे। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन बच्चे, यानी विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश कौन है? तो आप रिजल्ट क्या लगाओगे कि बच्चे ये लार्जेस्ट कंट्री अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, लिख दीजिएगा बच्चे, लार्जेस्ट कंट्री अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। यानी कि अगर देखा जाए बच्चे जनसंख्या की दृष्टि से, अगर बात किया जाए जनसंख्या की दृष्टि से, तो ये बच्चे सबसे बड़ा है, यानी इसका स्थान चौथा है, प्रथम स्थान है। और एशिया का क्या कहा जाता है? मरीज कहा जाता है। इसकी राजधानी क्या बताया? बीजिंग बताया। दक्षिणी चीन सागर विवाद बच्चे किन दो देशों के मध्य है? तो आप बोलोगे सर अमेरिका और चीन के मध्य है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। दूसरा होगा बेटा कि भारत के कितने, अगर लंबाई की बात किया जाए सर, ठीक है, कि चीन और भारत के मध्य कितने बच्ची लंबाई है, तो आपका रिजल्ट होना चाहिए सर कि भारत और चीन के बीच जो लंबाई है वो 3488 किलोमीटर है। यानी कितना बच्चे? 3488 किलोमीटर है। अब पूछा जाए कितने राज्य सटे हैं भारत के, तो आपको पता है सर भारत के 5 राज्य सटे हैं। किससे? चीन से सटे हुए हैं बच्चे। अब देखो, पहले जम्मू कश्मीर होता था, और आपको पता है सर कि अब कश्मीर को 2 टुकड़ों में कर दिया गया, कश्मीर अलग हो गया और लद्दाख अलग। तो पहले बच्चे ध्यान से देखिएगा, जम्मू कश्मीर लिखा जाता था, अब आप लिखेंगे क्या? लद्दाख हो गया बच्चे। अब लद्दाख के आगे और चलेंगे तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। कौन सा प्रदेश बच्चे? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। फिर नीचे आओगे तो उत्तराखंड हो जाएगा। फिर आगे जाओगे तो आपको भी पता है बच्चे कौन सा राज्य हो जाएगा? असम होगा कि पश्चिम बंगाल होगा? जल्दी से बताओ बच्चे। तो सिक्किम होगा बच्चे, क्लियर हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। और आपको पता सिक्किम के बाद होगा अरुणाचल प्रदेश। तो यानी कि भारत के कितने राज्य चीन से सटे हैं? तो आपका रिजल्ट होगा 5। और अगर मैं लंबाई पूछूंगा तो रिजल्ट होगा 3488 किलोमीटर है भारत और चीन के मध्य की लंबाई, क्लियर हो जाएगा। लार्जेस्ट कंट्री अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या की दृष्टि से भारत नहीं बच्चे, विश्व का सबसे बड़ा देश है चीन। अगर एशिया महाद्वीप में या एशिया कॉन्टिनेंटल में भी बच्चे मैं पूछूं कि लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला देश कौन है, तब भी आपको लगाना होगा क्या? चीन। क्योंकि चीन बच्चे विश्व में भी है, और चीन किस कॉन्टिनेंटल में है? तो आपको पता होगा एशिया कॉन्टिनेंटल में है, क्लियर हो जाएगा। इतनी बात तो आपको समझ में आई गई होगी। अब अगर पूछा जाए बच्चे कि ये जो लद्दाख है और लद्दाख और चीन के मध्य जो बच्चे, या चलो आगे बताते हैं, छोड़ो यहां पर रहने दो इसे। अगला होगा बच्चे मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा।
मैकमोहन रेखा। अगर पूछी जाए सर ये खींची कब गई थी, तो आपका तो रिजल्ट होगा सर 1914 में। कब खींची गई थी, तो आपका रिजल्ट होगा बच्चे 1914 में। इतनी बात बताओ, जितना मैंने अभी तक बताया बच्चे समझ में आ गया सारे बच्चों को? सारे बच्चों को बताओ बच्चे, समझ में आया? मैकमोहन रेखा कब खींची गई, तो आपका रिजल्ट होगा सर 1914 में। 1914 में क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये है हमारा चीन, ये है तिब्बत, और आपको पता है सर ये है भारत। ठीक है, ये नेपाल, ठीक है, और नेपाल के नीचे अगर आएंगे बच्चे तो हमें मिलेगा भारत। अब इधर देखा जाए बच्चे तो आपको पता है तिब्बत है, ठीक है, और अब बच्चे यहाँ पर चीन है, पूरा फैला हुआ है। क्लियर हो जाएगा, यानी यहाँ पर कौन है, चीन है। ध्यान से सुनना, ये घटना 1906 की है बच्चे, 1906 की घटना है। तिब्बत, ये जो नेपाल वाले होते थे बच्चे, बहुत परेशान करते थे किसको, तिब्बत को। ध्यान से सुनना, 2 मिनट है, समझ जाएंगे बच्चे। नेपाल वाले क्या करते थे, तिब्बत वालों को लूट लिया करते थे। तिब्बत बड़ा परेशान हो गया, और तिब्बत ने बच्चे देखा कि यार नेपाल हमको बार बार परेशान कर रहा है, तो तिब्बत वाले बच्चे किससे गए, चीन से बच्चे। इन्होंने क्या मांगी, हेल्प मांगी। चीन से बच्चे तिब्बत वालों ने क्या मांगी, हेल्प मांगी। और ये घटना कौन से सन के लगभग की है, तो आप रिजल्ट लगाओगे सर 1906 के करीब की है। और जब 1906 की घटना जब हुई बच्चे, तो आपको पता है 1906 में बच्चे वहां का, यानी कहां का, चीन का जो राजा था उसे माछू राजा कहते थे बच्चे, यानी माछू वंश चलता था। माछू वंश बच्चे, कौन सा वंश, माछू वंश। और वहां के राजा का क्या नाम था, माछू नाम था बेटा। तो तिब्बत वाले जब हेल्प मांगने चीन से गए कि यार नेपाल से हमें क्या करो, सुरक्षित बचाइए, ये बच्चे तीनों रात बच्चे क्या करते ना, हमें लूटने का प्रयास और हमें परेशान करते रहे। तो माछू वंश ने क्या किया बच्चे, 1906 के करीब वो और आगे निकले, तिब्बत पर संपूर्ण बच्चे अधिकार कर लिया। यानी तिब्बत को बच्चे माछू वंश राजा ने एडॉप्ट कर लिया बच्चे। क्लियर हो जाएगा, एडॉप्ट कर लिया, या बच्चे उस पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। ठीक है, अब माछू वंश बच्चे अधिकार कर लिया, और ये अधिकार बना रहा बच्चे कौन से सन तक, 1912 तक। और 1912 में ही बच्चे चीन के जो राजा थे जिनका नाम माछू था, इनकी बच्चे डेथ हो गई, यानी इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई बच्चे। जब इनकी मृत्यु हो गई तो आप देख रहे हो सर 6 से लेकर 12 तक तिब्बत संपूर्ण किसके अधिकार क्षेत्र में रहा, तो चीन के रहा। अभी मैंने पॉलिटी वाले क्लास में बताया था कि राज्य बनने के लिए, सारे बच्चे ध्यान से सुन ले, राज्य बनने के लिए 4 एलिमेंट की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या तिब्बत के पास वहां पर 4 एलिमेंट था, नहीं है। वहां पर इसके पास सिर्फ 3 एलिमेंट है बच्चे। संप्रभुता, सोवेरिन इसके पास नहीं है, और ये सोवेरिन का अधिकार तिब्बत का अभी भी किसके पास है, चीन के पास। जब बच्चे माछू राजा की डेथ हो गई तो उस समय तिब्बत को मौका मिला, और तिब्बत ने अपने आप को क्या घोषित कर लिया, फ्री घोषित कर लिया बच्चे, यानी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। किसके मरने के बाद, तो आप रिजल्ट लगाओगे सर माछू के मरने के बाद। माछू क्या था, तो शासक था, किंग था, राजा था, कहां का, चीन ने तिब्बत पर अधिकार कब किया, तो आपको रिजल्ट होगा 1906 में। कैसे चीन बच्चे अधिकार, तो कह सकते हो कि तिब्बत वाले हेल्प मांगने गए थे, तो अच्छी खासी चीन ने हेल्प की और पूरे तिब्बत पर ही अधिकार कर लिया। अब ध्यान से सुनना बच्चे, जब तिब्बत ने स्वतंत्र किया अपने आप को, तो यहां नीचे देखो बच्चे, तिब्बत ने जब अपने आप को स्वतंत्र किया तो यहां नीचे कौन बैठा था, भारत। और आपको पता है सर भारत पर शासन किसका था, ब्रिटिशर्स का। तो ब्रिटिश अधिकारी पहुंचने लगे इस बेल्ट से कि भाई तिब्बत कहां जा रहे हो, तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम मेरे संरक्षण में आओ। यानी कि तिब्बत पर अब 1912 में अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया, और अंग्रेज अधिकार उन्हीं क्षेत्रों पर बेटा करते थे जहां से उन्हें लार्ज मात्रा में रेवेन्यू जनरेट हो सके, यानी उन्हें राजस्व प्राप्त हो सके, पैसे कमा सके।
सकें, यहां पर ऐसा कोई सोर्स नहीं था। क्लियर हो जाएगा। जब ऐसा सोर्स नहीं था बच्चे तो घटना 1913 में पहुंची और 1913 के बाद 1914 में हम लोग पहुंच गए जब एक रेखा बनाई गई जिसका नाम था मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा? मैकमोहन रेखा। अब मैकमोहन एक अंग्रेज अधिकारी था बच्चे, तो इसने 3 देशों को यहां पर बुलाया। कितने देशों को? 1914 में एक शिमला समझौता के नाम से मशहूर है, और ये शिमला समझौता बच्चे 1914 में हुई। यहां पर 3 देश पहुंचे, एक चीन पहुंचा, एक तिब्बत पहुंचा, और नेपाल से कोई लेना देना नहीं था। आपको पता है नेपाल वाले तो सिर्फ परेशान करने जाते थे तिब्बत को, यानी कि ये लड़ाई झगड़े का मेन सोर्स तो यही है। क्लियर। अब यहां पर बच्चे एक और व्यक्ति पहुंचा, क्योंकि ब्रिटिशर्स गए थे तो भारत पहुंचा। अब बच्चे क्या किया, मैकमोहन ने जो शिमला समझौता बच्चे 1914 में हुआ, इसने तिब्बत के 2 टुकड़े कर दिए बच्चे, आधे आधे भाग में बांटा, और आधा भाग उठाकर उसने चीन को दे दिया और बोला अब तुम यहां से अच्छा खासा क्या कर लो, निकल लो। अब बचा तिब्बत कितना? आधा बचा बेटा। आधे तिब्बत पर मैकमोहन ने कहा कि भारत और तिब्बत वाले तुम दोनों लोग मिलकर अपनी बाउंड्री बना लो, एक लाइन खींच लो, और ये लाइन मेरे नाम से होगी, यानी कि ये रेखा कहलाई मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा कहलाई? मैकमोहन रेखा कहलाई बेटा। अब यहां से देखो, आधा पार्ट तो चीन लेकर निकल गया। क्या मैकमोहन रेखा का निर्धारण जब हो रहा था तो क्या यहां चीन था? तो आपका रिजल्ट होगा नहीं था। तो सिग्नेचर किस किस ने किया? तो तिब्बत और भारत ने किया। कौन सा अंग्रेज अधिकारी मौजूद था? तो मैकमोहन था, और इसी के नाम से ये लाइन खींच दी गई। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई होंगी। अब शिमला समझौता 1914 में हुआ, जहां पर मैकमोहन रेखा खींची गई बच्चे, मैकमोहन रेखा। क्लियर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो। अब ये ऐसे चलता रहा, अंग्रेज भी खुश हो गए, इंडिया में सब कुछ होता रहा बच्चे, और 1949 तक चीन में भी राजतंत्र चला। अब बात करते हैं डायरेक्ट 1959 की। 1958 में जो आधा बच्चे तिब्बत था, क्योंकि यहाँ के लोगों ने बच्चे जो आधा तिब्बत चीन में चला गया था उसको पाने के लिए इन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। तो एक दिन बच्चे चीन गवर्नमेंट थोड़ा सा सेंटी हो गई, और 1959 पे संपूर्ण तिब्बत पर बच्चे किसने अधिकार कर लिया? तो आपका रिजल्ट होगा चीन ने संपूर्ण तिब्बत पर अधिकार कर लिया। यहाँ का एक गुरु बड़ा प्रसिद्ध था, दलाई लामा। दलाई लामा क्या किया बच्चे, जब देखा कि चीन संपूर्ण तिब्बत पर अपना आधिपत्य कर रहा है, तो दलाई लामा बच्चे वहां से भागा और शरण कहां ले लिया? इंडिया में शरण ले लिया बच्चे। किसने? दलाई लामा साहब ने ले लिया। अब बच्चे चीन का दुश्मन था दलाई लामा, और दुश्मन देश को संरक्षण किसने दे दिया? भारतीयों ने दे दिया। यही एक बच्चे कारण बना चीन ने भारत पर 1962 में क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया कि भाई तुम मेरे दुश्मन को क्या दे रहे हो? शरण दे रहे हो बच्चे। क्लियर हो जाएगा। और यहीं से बच्चे भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ बच्चे, और आपको भी पता है कि चीन ने 2 क्षेत्रों पर बच्चे आक्रमण किया था। एक तो अरुणाचल प्रदेश पर आक्रमण किया, और एक उसने जम्मू एंड कश्मीर वाले क्षेत्र पर आक्रमण किया। यहाँ पर एक त्वांग क्षेत्र था बच्चे, जो बाद में चीन ने छोड़ भी दिया था। त्वांग पर अधिकार कर लिया, और इधर बच्चे अक्साई चीन पर अधिकार कर लिया, यानी जम्मू कश्मीर के पूर्वी क्षेत्र को उसने अपने आधिपत्य में कर लिया। त्वांग को तो उसने छोड़ दिया, लेकिन बच्चे अक्साई चीन को चीन ने अभी तक छोड़ा नहीं है। और रिसेंट में आप देख रहे हो गलवान घाटी को भी लेकर हमारे लफड़े निकल आए हैं बच्चे। ठीक है, आने वाले कल में देख ही रहे हैं बच्चे कि चीन वाले लगातार लद्दाख वाले क्षेत्र में घुसपैठ करते ही चले जा रहे हैं बच्चे, घुसपैठ करते ही चले जा रहे हैं। ये आप याद रखिएगा बच्चे। क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा,
जब 1962 का युद्ध हुआ, समाप्त हुआ, तो अब चीन ये कह रहा है कि ये जो अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है बच्चे, इतना वाला जो क्षेत्र है, ये चीन खुद मांगता है कि ये हमारा हिस्सा है। तो भारत ने कहा यार मैकमोहन रेखा के आधार से तो ये आपका नहीं है। तो ये यही कहता है बच्चे कि मैकमोहन रेखा पर हमने थोड़ी ना सिग्नेचर किया था, वो तो भारत और तिब्बत के मध्य था। क्लियर हो जाएगा। और आए दिन बच्चे वो अरुणाचल प्रदेश को लेकर अब इधर उधर की नौटंकियां कह सकते हो करता रहता है। ठीक है। और बच्चे भारत ने भी रणनीतियां बनाई है। और देखिए सर, सीधा सा एक लाइन की बात मैं कह देता हूं, चीन का जो प्रमुख उद्देश्य है चीन का, क्योंकि उधर तो दक्षिणी चीन सागर पर उसका आधिपत्य ही है बेटा। क्लियर। अब दक्षिण चीन जो चाहता है बच्चे, उसको सिर्फ अरुणाचल प्रदेश ही नहीं चाहिए, उसको बच्चे ये हमारे 3 किलोमीटर का गलियारा चाहिए। अगर ये 3 किलोमीटर का चिनपिंग गलियारा इसको मिला तो आपको भी पता है भारत के इन 7 राज्यों पर बच्चे अधिकार किसका हो जाएगा? चीन का हो जाएगा। और यहां पर आपको पता है बांग्लादेश है, और बांग्लादेश बच्चे पॉलिटिकल व्यू से किसके साथ रहता है? चीन के साथ रहता है। तो इन 7 राज्यों पर जो हमारे पूर्वी राज्य होंगे, अगर इन पर अधिकार हो गया किसका? चीन का, तो उसे राज्य से नहीं लेना देना है बेटा। उसका उद्देश्य है कि हम हिंद महासागर में प्रवेश कर जाएं। यह रणनीति बनाकर रखा है चीन ने। भारत वाले भी सोचते हैं, लेकिन सर भारत वाले उतने सक्षम नहीं है। भारत वाले बस ये सोचते हैं कि कितने बजट बन रहे हैं, उस बजट में मेरा कितना हिस्सा आता है। बच्चे आप देख रहे हैं हरियाणा में ब्रिज गिर जा रहा है, बहुत सारी कमियां हैं बच्चे। क्लियर हो जाएगा। ये एक आदमी है जो आने वाले कल के बारे में अलग अलग नीतियां करता है। सर अरुणाचल प्रदेश के लोग जो हैं बच्चे, वो ऐसे भी चीनियों की तरह दिखते हैं, तो इसी वजह से वो मानता है कि प्राचीन समय में मेरा हिस्सा रहा होगा। या बच्चे अब अरुणाचल प्रदेश के लोगों को चीन कहता है भाई आप मेरे यहां आओ जाओ, मैं आपको आने जाने पर रोक नहीं लगाऊंगा, बिना वीजा पासपोर्ट के आ जाओ। कुल मिलाकर बच्चे चीन लगातार अरुणाचल प्रदेश के लोगों को भड़काने का काम कर रहा है, और यह सोचता है कि अरुणाचल प्रदेश अगर भारत से विद्रोह करेगा तो हम इसका साथ देकर इस पूरे अधिकार बच्चे पूरे क्षेत्र पर क्या कर लेंगे? अधिकार कर लेंगे। और जब यह अधिकार कर लेगा सर, तो यह सीधा हिंद महासागर में क्या कर जाएगा? प्रवेश कर जाएगा, यानी हमारे महासागर में प्रवेश कर जाएगा। यही रणनीति है बच्चे भारतीय क्या कहते हैं, चीनियों की। अच्छा, भारत वाले क्या करते हैं बच्चे? सोचते तो बहुत हैं, करते कुछ नहीं है बेटा। घरों में बैठे रहते हैं, एसी कार मिल जाती है तो फिर मजा लूटते रहते हैं। तो ये कुछ हमारे डिस्प्यूट हैं बेटा। क्लियर हो जाएगा। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया कि चीन का प्रमुख उद्देश्य है बच्चे इन 7 राज्यों पर अधिकार करके हिंद महासागर में क्या करना? प्रवेश कर लेना बच्चे। ठीक है। ठीक। तो यहां पर बच्चे डिस्प्यूट कर लेते हैं, विवाद की बात कर लेते हैं, बस ये खत्म हो जाएगा। 1962 भारत चीन पता ही है बच्चे युद्ध हुआ था। ठीक है। और पहली बार बच्चे भारत देश में राष्ट्रीय आपातकाल भी लगा। क्या लगा? पहली बार नेशनल इमरजेंसी लागू हुई। कब लागू हुई बच्चे? तो 1962 में हो गई बच्चे। ठीक है। और आपको पता है सर इसने 2 तरफ से अटैक किया था। एक जम्मू कश्मीर पे किया, जो क्षेत्र इसने कब्जे में लिया सर अक्साई चीन क्षेत्र बना दिया। और एक बच्चे अरुणाचल प्रदेश ने इसने आक्रमण किया था। और अरुणाचल प्रदेश में आपको पता है तांग बच्चे, ठीक है, तांग का क्षेत्र अपने अधीन कर लिया था, फिर बाद में इसने छोड़ दिया था बच्चे। ठीक है। तांग क्षेत्र पर अधिकार किया, बाद में छोड़ दिया बच्चे, लेकिन अक्साई चीन नहीं छोड़ा। अब ये जो अक्साई चीन है बच्चे, अब आपको पता है जम्मू कश्मीर बच्चे 2 टुकड़ों में है, तो अब यहां पर लद्दाख हो गया। लद्दाख और अक्साई चीन, यानी ये वाला जो क्षेत्र है बच्चे, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। तो ये लद्दाख हो गया, ये अक्साई चीन हो गया। तो ये जो दोनों के मध्य की लाइन है बच्चे, इसे LAC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल
कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। बच्चे क्लियर हो जाएगा। तो अब आप बोलोगे कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC किसके किसके मध्य है, तो आप रिजल्ट लगाओगे अक्साई चीन और लद्दाख के बीच में। क्लियर। LOC बच्चे इधर है, यानी कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन को हम LOC बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, और इस वाली लाइन को LAC बोलते हैं बच्चे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है। तो आज के लिए बच्चे हम इतना ही रखेंगे। ठीक है। और इसके बाद बच्चे हम LAC के बारे में भी बता देंगे, और एक बच्चे भारत और चीन के मध्य एक नया विवाद 2017 से शुरू हो गया है ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी को बच्चे यहां से जब निकलती है तो ये इधर मोड़ना चाहता है, इसलिए उसने बच्चे 3 बड़े बांधों का निर्माण भी कर लिया है, यानी कि वो ब्रह्मपुत्र के पानी का लार्ज मात्रा में यूटिलाइज करना चाहता है, यानी ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मपुत्र पानी का इस्तेमाल करना कौन चाहता है? चीन बच्चे। तो ये थोड़ा सा है, फिर उसके बाद हम लोग पाकिस्तान और म्यांमार की बात करेंगे। ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू वेरी मच बच्चे, और आप सारे बच्चे अच्छे रहो और बस पढ़ते रहो, एक दूसरे को वीडियो भी भेजते रहो। ठीक है। लाइक कमेंट्स भी करते रहो। चलो बाय बाय बेटा, टेक केयर बच्चे। चलो बाय बच्चे, बाय।